मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और 1 कप भर के मटर लिए हैं। मटर बिल्कुल फ्रेश मटर है और 1 प्याज, आधा किलो में ये 1 प्याज मीडियम साइज़ की काफ़ी है। और ये लहसुन, नींबू और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो ली हैं वो रंग ना ख़राब हो। प्याज को काट लिया, स्लाइस कर लिया और ये सरसों का तेल इस्तेमाल किया। सरसों के तेल में जितना तेल रखते हैं, जिसमें आधा किलो तो इसमें 2 बड़े-बड़े कफ़गीर भर के या 2.5 काफ़ी हैं। और गरम मसाले में ज़ीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची, बस ज़्यादा नहीं डाला। अब ये प्याज़ का जब हल्का-हल्का रंग बदल जाएगा तो मैंने ये गरम मसाला ऐड कर दिया। इससे ये कि प्याज के अंदर और तेल के अंदर खुशबू आ जाएगी। जब प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो ये नींबू डालें। नींबू के स्लाइसेस 2 नींबू के बीज निकाल के काट के डालें, इससे रंग भी अच्छा आएगा और जायका बहुत अच्छा है। अब इसमें जब ये ब्राउन होने वाली हो तो फिर हमने मटर डालने हैं, ताकि हमारे मटर और प्याज जो है ना वो इकट्ठे तले जाएं और प्याज काली ना हो। ये मिर्चें और लहसुन मैंने पीस लिया है, चाहे तो ग्राइंडर में पीस लें, मैं कुंडी में पीसती हूँ। उससे ताज़ा लहसुन से खुशबू ज़रा बरकरार रहती है। और जब ये अच्छी तरह तला जाएगा, मटर जब अच्छी तरह तले गए, प्याज का कलर देखें गोल्डन है, काला नहीं है, तो तब मैंने इसमें ये मिर्चें और लहसुन इसमें शामिल कर लिया। और इसमें मैंने तकरीबन मेरे पास 2.5 कप चावल और 1 कप वो है मटर, तो मैंने इसमें 3 टीस्पून मैंने मिर्च जो बारीक नज़र आ रहा है टीस्पून, मैंने ये वाला 3 टीस्पून डाला है और इसे पकने रख दिया। अब ये इसको थोड़ी देर पकने के बाद इसकी ये शक्ल हो गई और अभी ये दम पे नहीं आया, लेकिन अभी ये अध गला है, तो ऊपर नीचे कर दिया ताकि नीचे जो तेल आ जाता है सारा वो ऊपर वाले चावलों में भी लग जाए। और अगर हम पकने के बाद इस तरह करेंगे तो थोड़ा-सा करने के बाद हम करेंगे और ध्यान से करेंगे ताकि चावल ना टूटें। अब ये ऊपर नीचे करने से सारा नीचे का तेल जो है ऊपर आ गया और मटर भी ना बराबर इसमें मिक्स हो गया। अब ये देखें इसकी शक्ल, मटर भी ऊपर आ गए हैं, वरना सारे मटर नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर सफ़ेद चावल ही नज़र आएंगे। और इसे दम पे रख देना है। 8 मिनट का दम बहुत ज़्यादा होता है, 6 से 8 मिनट का दम। अब इसकी शक्ल देखें, ये शक्ल निकल के आती है। नींबू डालने से मटरों का हरापन बरकरार रहता है, सब चावलों की सफ़ेदी बरकरार रहती है और चावल देखने में बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, मसाले मैंने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, सौंफ, धनिया या बिरयानी मसाला या लाल मिर्चें नहीं डाली। हाँ, दही आप डाल सकते हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि ना इससे फ़र्क होना चाहिए कि हम तहरी पका रहे हैं या बिरयानी पका रहे हैं या पुलाव पका रहे हैं या सब्ज़ी पुलाव पका रहे हैं, तो सब में एक जैसा मसाला नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बहुत कम मसाला इस्तेमाल किया। और इसके जो जायका है ना, ये इसका मटरों का जायका आएगा, ना कि नमक मिर्च का आपको जायका आएगा। तो ये इस तरह करने से और नींबू डालने से ना इसकी खूबसूरती भी और उसका जायका दोनों बढ़ जाता है। अगर नींबू ना हो तो 2 टीस्पून, इतने चावलों में 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, सफ़ेद सिरका शामिल कर दें जिस वक्त चावलों को उबाल आने लगे उस वक्त, उससे भी ये रंग बरकरार रहेगा और खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। चावल पकाते हुए 2-3 बातों को देख लें। पानी में मैंने काफ़ी देर पहले भिगोया था, ये बासमती चावल है। चावल को तोड़ के देख लें कि चावल किस किस्म का जायका दे। हाथ से तोड़ के देखें ना भीगे चावल, तो पता चल जाएगा कि चावल ना कैसा, जल्दी टूटेगा तो कम पानी डालेंगे और अगर सख्ती से रहेगा तो ज़्यादा पानी और देर तक दम और ज़्यादा पकाएंगे। वरना ये अगर हमने जल्दी टूटने वाले चावलों में पानी भर दिया तो पुलाव जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। मटर पुलाव तैयार है।